अस्सलामुअलैकुम। रोज़नामा आज़ादी के डिजिटल एडिशन के साथ मैं हूं नसीन शेख और आज के प्रोग्राम में हम जो सवालात लेकर हाजिर हुए हैं, एक्शन कमेटी के डिवीजनल जो है वो इजलास हो रहे हैं। जो इजलास मुजफ्फराबाद में हुए उनमें क्या एलामिया और वो उस पर बात करेंगे। हेल्थ एम्प्लॉयज़ जो है वो दोबारा आज एहतजाज पर आ गए। जहां इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है, वहीं सियासी जमातें जो हैं वो भी अब मुतहरक हो गई हैं। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल हाशमी साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताएं कि हेल्थ एम्प्लॉयज़ जो है वो आज फिर बारिश में देखा हमने, ख़वातीन और मर्द जो है वो सड़क पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ईद पर इन्होंने एहतजाज करना था, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने यकीन दहानी की करवाई थी, तो क्यों नहीं उन्होंने यकीन दहानी जो है वो पूरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में हेल्थ के महकमा के जो मुलाजमीन हैं वो तवील अरसे से अपने मुतालबात पूरे करने के लिए या तो अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर हैं। सही। ये गुज़श्ता दौर हुकूमत में इनकी जो हड़ताल थी कई माह तक जारी रही। फिर दरमियान में जो है ना वो इन्हें कुछ अर्से के लिए यकीनदानी करवाती रहे हैं कि यकीनदानियों के बाद ये हड़ताल मौखर करते रहे हैं, लेकिन हर बार हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की। हर हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की और हर बार वादा खिलाफ़ी हुई। और अब की बार ये हुआ है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो हैं फ़िराजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब, इनसे ये उम्मीद थी कि ये हेल्थ मुलाजमीन के साथ जो वादे कर रहे हैं, जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो उनके मुतालबात हैं पूरे करने के लिए, अगरचे हुकूमत ने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए तकरीबन 2 अरब रुपए के फंड्स भी इनके जो अलाउंसेस वगैरह के बकायाजात की अदायगी के लिए थे वो जारी कर दिए हैं। दिक्कत जो मुतालबात तस्लीम शुदा हैं ये इंतज़ामी सतह के मामला हैं जो महकमा सेहत के ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लक हैं, महकमा सेहत की इस्टेबलिशमेंट से मुतल्लक हैं। मुलाजमीन के जो अपग्रेडेशन है, मुलाजमीन की जो सिलेक्शन बोर्ड्स वगैरह के मामलात हैं, और कुछ मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स के मुलाजमीन ने नॉर्मल मिजानिया पर आना था। इस तरह के मामला जो है ना ये खालिस्तान महकमे के अंदर किससे तल्लुक़ रखते हैं। और हुकूमत चूँकि ये मामला जो है ना ये महकमे की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो महकमे की इस्टेबलिशमेंट है उससे मुतल्लक है। और एक सियासी हुकूमत में देखा जाता है जी कि जो महकमे का जो वजीर होता है वो अपने महकमे के अंदर जितने भी इश्यूज होते हैं उनको बिल बैठ कर हल करते हैं। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसके वजीर सेहत साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है हड़ताल के मामला से। उन्हें पता नहीं किस मामले से दिलचस्पी है। महकमा के जो मुलाजमीन हैं गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से जो है ना वो रमज़ान के दौरान भी उनका एहतजाज जारी रहा है। उन्होंने ईद के मौके पर बच्चों समेत हड़ताल करनी थी, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुदाखलत की वजह से ईद वाले दिन उन्होंने हड़ताल नहीं की, वरना उन्होंने अपने बच्चों समेत जो है वो सड़कों पर बैठना था। और वज़ीर-ए-आज़म की कमिटमेंट ये थी कि ईद के फौरी बाद जो है ना आपके मामलात यकसू कर दिए जाएंगे, हल कर दिए जाएंगे, अमल दरामद हो जाएगा जितने भी मुतालबात हैं आपके। लेकिन अमलन ऐसा नहीं हुआ। जो डेडलाइन दी गई थी उसका उन्होंने इंतज़ार किया और आज शदीद बारिश के बावजूद मौसमी सूरत हाल आप बाहर देख लें। और इस वक्त सैकड़ों मुलाजमीन जो है ना वो दारुल मुजफ्फराबाद में मरकजी अवान सहाफ़त के बाहर जो है वो धरना दिए बैठे हैं। और अभी तक सरकारी तौर पर हुकूमती सतह पर किसी ने उनके साथ रब्ता नहीं किया है। इंतज़ामिया जो है ना वो बिल्कुल इंतज़ामिया का काम अमन जो है ना वो कायम रखना है, सड़कें बाहर रखनी है, लेकिन वो भी इसमें नाकाम है। बारिश है बाहर और लोग बुरी तरह, तलबा ट्रैफिक ही और मरीज ट्रैफिक जो है है। ना वो बुरी तरह रुल रहे हैं। और अभी तक जो है ना किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और एक जमहूरी हुकूमत, एक सियासी जमात की हुकूमत की तरफ से इस तरह की जो सदमेरी है और इस तरह की अदम इससे पहले दिलचस्पी, डॉक्टर्स ने भी तो एहतजाज किया था। ये इसी का हिस्सा हैं। जी। ये जो हड़ताल है ये सारे मुलाजमीन की है। हेल्थ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है इनकी, जितने भी डॉक्टर की तंजीम है, पैरामेडिकल की तंजीम है, नर्सिस की तंजीम है और यंग डॉक्टर्स की तंजीम है, ये सारी इस हेल्थ फेडरेशन के अंडर आती हैं और ये सारी मुश्तरका हड़ताल है। और होना तो ये चाहिए कि सियासी हुकूमत जो है ना वो फौरी तौर पर अपने 1-2 नुमाइंदे भेजकर इनको इंगेज करे, इनके साथ बातचीत करे और जो मामला यकसू होने वाले हैं उनको फौरी तौर पर यकसू किए जाएँ। अब जो मामला डीजी हेल्थ के मुतल्लिक हैं वो फौरी तौर पर डीजी हेल्थ ने हल करने हैं। और क्यों नहीं हल हो रहे हैं? आप पहले तो डीजी हेल्थ के ओहदे पर मेरिट पर कोई ऐसा बंदा तैनात करें जिसको इंतजामी तजर्बा हो, सही। जो जिसकी मुलाजमीन पर दाख हो, जिसकी मुलाजमीन में एतमाद हो, जिस पर मुलाजमीन एतमाद कर सकें। यही सूरत जो है ना सेक्रेटरी हेल्थ की भी है, वहाँ भी इस हड़ताल के हवाले से बिल्कुल अदम दिलचस्पी और सरदमहरी है और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ठीक है हाशमी साहब, एक्शन कमेटी के डिवीजनल इजलास हो रहे हैं आज। जो है वो कोर कमेटी, एक्शन कमेटी जो है वो डडियाल में बैठेगी, तो क्या सूरत हाल रही जो 2 दिन पहले इजलास हुए या जो अभी इजलास होंगे? लेकिन ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो
आज डडियाल में होने वाला मरकजी कोर कमेटी का इजलास है, ये पहले से इसका ऐलान किया गया था और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब वो मरकजी कोर कमेटी का इजलास करते हैं तो उससे पहले तमाम अजला और डिवीजन की जो कोर कमेटियाँ हैं वो बैठती हैं और मशावरत के बाद अपना अपना एजेंडा तैयार करते हैं और फिर उसको मरकजी कमेटी के इजलास में लेकर जाते हैं। इस दफ़ा जो इजलास हो रहा है डडियाल में, आज शाम को एक्शन कमेटी बैठेगी और इसका एलामिया सुबह तक तकरीबन 31 मार्च तक जारी हो जाएगा। इसमें दो तीन इश्यूज हैं। एक तो ये 38 निकात के इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर जो अमल दरामद की जो सूरत है उस पर बात होनी है कि कितने निकात पर अमल दरामद हो चुका है और जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, और इस पर कमेटी अपना लाएमल तैयार करेगी। आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि कमेटी ने 9 जून तक की डेडलाइन दे रखी है और 9 जून को कमेटी कोई भी हड़ताल का कोई अमल दरामद के हवाले से कि 9 जून को क्या करना है वो भी इस इजलास में तय होना है। और एक सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है कि क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन निकात पर ज़िली कमेटियों ने अपनी अपनी आरा दे दी और मैंडेट दे दिया मरकजी कमेटी को। बहुत सारे जो उनके ज़िली कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने ये कहा कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अवामी तहरीक है ये, तो बहुत सारों ने ये कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। ये फैसला तो मरकजी कोर कमेटी के आज के इजलास में हो रहा है ना, आरा तो मुख्तलिफ हो सकती है सबकी, लेकिन ये मामला कसरत राय या इतफाक राय से होना है। बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ अरकान अपने तौर पर इलेक्शन में जाने का ऐलान कर चुके हुए हैं। जो ऐलान कर चुके हुए हैं उन्हें तो इस इजलास का इंतजार नहीं है। इसमें क्या फैसला होता है, जो भी फैसला हो वो इस फैसले के पाबंद नहीं होंगे, वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब अगर कमेटी ये फैसला करती है जी कि हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बतौर प्लेटफार्म इलेक्शन में जाएगी, बतौर सियासी जमात आएगी, तो उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पहले सबसे पहले बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ना फिर अगला मरला होगा। अलबत्ता जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको लेकर बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में जा सकते हैं ज़ाती हैसियत में, और अगर ये जाते हैं इलेक्शन में जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जमहूरी तरीक़ाकार है। और लोग अगर वोट देते हैं तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता जो रहनुमा है उनको भी बिल्कुल आज़ाद कश्मीर का आइन ये हक देता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो असम्बली में जाकर इन मुतालबात को, अवाम के मामलात को, मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है आशिम साहब, सियासी सरगर्मियों पे बात करते हैं। कोटली और ये जो जेलम वैली है यहाँ सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में जब से इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों की तरतीब के लिए शेड्यूल जारी किया है तो उसके बाद जो है सियासी जमातें मुतहर्रिक हो चुकी हैं और बहुत सारे इलाकों में मुख्तलिफ जमातों के ज़रिए तमाम तकरीबात शुरू में। पहले रमज़ान के दौरान जो है ना अफ्तार पार्टियाँ हो रही थी लेकिन उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उसमें इतनी शुरकार नहीं थे, सिवाय 1-2 प्रोग्राम हुए। लेकिन उसके बाद भी ईद के बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके बाद इस पर शिद्दत आ गई है, तेज़ी आ गई है और 2 अजला जो है ना उनमें बहुत तेज़ी है, एक कोटली में और दूसरा जेलम वैली में। जेलम वैली में फारूक हैदर साहब हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, और कोटली में चूँकि 6 हल्के वहाँ जो यासीन साहब पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो कोटली के शहर के हल्के से उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है उसका फैसला होना भी बाकी है। लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो सारे उम्मीदवार जो है ना अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी ताकत शो कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। इस हवाले से कल जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है उसमें नौजवान एक फ़ातिह महमूद कियानी साहब, उन्होंने एक ईद मिलन पार्टी रखी थी और इसी ईद मिलन पार्टी में उन्होंने अपने जो उनके हम ख्याल लोग हैं, उनके जो साथी कारकुन हैं, उनको दावत दी थी और जो प्रोग्राम हुआ है वो बहुत कामयाब प्रोग्राम है। उसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत किया है, बहुत बड़ी तादाद में कोटली के शहरी हल्के में इस तरह की तकरीब में लोगों का शरीक होना एक सिग्नल है जी कि इस हल्के में सियासी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ होंगी और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो बढ़ रही है। अगर एक नौजवान जो उम्मीदवार हैं, सिर्फ टिकट का भी उम्मीदवार हैं, अगर उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता ये बात का फैसला है, लेकिन अभी ये सूरत जो नज़र आ रही है कि उनको लोगों के अंदर पजीराई हासिल है। इसी तरह जो जेलम वैली का इलाका है, यहाँ चूँकि फारूक हैदर साहब के मुखालफिन इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ उनका मुकाबला है, वहाँ भी रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बंदा जो है ना वो कोई एक जमात से निकलकर दूसरी जमात में जा रहा है। ये मामूल की कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो सरगर्मियाँ होती हैं, लोग शिरकत कर रहे हैं जेलम वैली में, ये जो सरगर्मियाँ होती हैं लोगों को ये साबित करती हैं जी कि लोग सियासी जमहूरी अमल में शरीक हैं। ये लोगों का हक है कि वो एक पार्टी जिसमें थे उसने अगर उनके काम नहीं किए, वादे पूरे नहीं किए तो वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। यही सूरत बनी हुई है कि फारूक हैदर से लोग
जिनके काम नहीं हुए, जो जो उनसे नाला हैं या नाराज़ हैं, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और दूसरी पार्टी के लोग इनके साथ आ रहे हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर फारूक कादर के साथ भी रोज़ाना सैकड़ों लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं और इसी तरह बेशुमार लोग जो है ना वो पीपल्स इनके पार्टी में जो जा पिछले रहे हैं। इलेक्शन में इनके हामी थे वो जा रहे हैं पीपल्स पीपल्स पार्टी में या पार्टी में जमात जा इस्लामी के साथ। इस हल्के में जमात इस्लामी के अमीर जो हैं वो डॉक्टर मुश्ताक साहब भी बहुत सरगर्म है और उन्होंने बड़ा माहौल पैदा किया हुआ है हल्के के अंदर। ठीक है सर, इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। जो वोटर फहरिस्तें अभी तैयार हो रही हैं तो सारी तरफ देखा जा रहा है कि जो ज़िली इंतज़ामिया या जो टीचर्स हैं ये घरों घरों में जाकर जो वोटर फहरिस्तें तैयार कर रहे हैं। वोटर फहरिस्तें तो तैयार हैं, ये नादरा के पास रिकॉर्ड मौजूद है। जो 1 अप्रैल की जो डेडलाइन मुकर्रर है वो वोटों की दुरुस्ती के लिए है कि किसी का कोई अगर फोत हुआ है तो उसका नाम खारिज करना है और 18 साल और वाले किसी जो का हैं, उनको पता ऐड किया जाए। किसी का पता तब्दील करना है, कोई मुस्तकिल रिहाइश की बुनियाद पर अपना वोट किसी और जगह लेकर जाना चाहता है तो उसके लिए ये डेडलाइन मुकर्रर है। अब चूंकि नादरा के पास जदीद सॉफ्टवेयर है, उसमें हर बंदा जिसका बेफार्म आरई का बना हुआ है और जो बंदा 18 साल तक की उम्र को पहुंच चुका है 1 तारीख के तक, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली जो है ना वो वोटर फहरिस्त में आ जाएगा। उसमें कोई रद्दबदल करवाना चाहता है तो उसके लिए ये डेडलाइन है। अब एतराज़ात के लिए जो है ना ये शेड्यूल जारी है, तो ये 16 तारीख तक आप किसी ने कोई इसमें मजीद कोई रद्दबदल करना है या किसी ने किसी के वोट पर एतराज़ करना है तो उसमें हो सकता है। और 20 तारीख को ये वोटर फहरिस्तें शाया हो जाएंगी मुकम्मल एक फहरिस्त की शक्ल में। हर हल्के की वोटर लिस्ट जो है ना वो दस्तयाब होगी, आवेदन कर दी जाएगी और ये आज का दिन और कल का दिन, ये 2 दिन वो लोगों के पास हैं कि वो अपने वोट की वोटर फहरिस्त में जो भी रद्दबदल करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है, एक अहम सवाल है कि पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए या कुछ अरसे के बाद हो जाए? देखिए इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ही दे सकती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत दे सकती है। लेकिन बाज़ार ये नज़र आता है जी कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई हालात अच्छे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की जमात और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो एक पेज पर नहीं है। जमात इलेक्शन जमात की बुनियाद पर लड़े जाते हैं, इलेक्शन में जमात जाती है। हुकूमत जो होती है उसने जवाबदेह होना होता है कि हमने ये 6 महीने की जो हुकूमत ली थी, ये बाज़ार पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी ये हुकूमत लेकर। इन्हें जो कुछ करना चाहिए था वो शायद नहीं कर सके हैं या नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हुकूमत लेने के बाद उनका अंदाजा हुआ कि हालात कितने खराब हो चुके हुए हैं और पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी संजीदा ना हुई तो इलेक्शन में तो नुकसान हो जाएगा उनको। पार्टी को नुकसान हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी को अगर उनकी एक गलती की सजा इस जमहूरी निज़ाम को नहीं दी जा सकती, इस सिस्टम को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। उसमें पीपल्स पार्टी को बतौर जमात अपना एक अच्छा मंशूर देकर इस जो मौजूदा जो दौरानिया बाकी बचा है इसमें अच्छी मिसालें कायम करके वो अच्छा ट्रेंड दे सकते हैं जी कि अगर हमें टाइम मिले 5 साल मिले तो हम इसी जो सिलसिला जो अच्छे काम हमने शुरू किए इनको पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। ये मौका है उनके पास। अभी जो तकर्रियाँ तबादलों में लगे हुए हैं, ये तकर्रियाँ तबादले जो है ना ये सियासत को तबाह करते हैं, सियासत को ख़राब करते हैं, इंतखाबी माहौल को मुतासर करते हैं। बेहतर होगा कि इज्तिमाई काम जो है रियासत के मफाद में यहाँ का जो इस खिते की जो हुकूमत के जो बुनियादी मकासद हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, सियासी शोबे में काम किया जाए। यहाँ जो अनारकी और इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं उसका खात्मा किया जाए। उसके बाद फिर अच्छी हुकूमत दी जाए और इस अच्छी हुकूमत की बुनियाद पर तामीर और तरक्की का यकसान और मसावी अमल जो है ना वो शुरू किया जाए। हर हल्के में उसके मसाइल वहाँ की अवाम की तवक्कात और ज़रूरियात के मुताबिक जो है ना उनको हल करने की कोशिश की जाए। ठीक है हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ सवालात लेकर हाजिर हुए थे। एक्शन कमेटी के डिविजनल जो इजलास हो रहे हैं आज डडियाल में, मरकज़ी कोर कमेटी जो है वो बैठेगी, क्या फ़ैसले होते हैं वो भी आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। सियासी सरगर्मियाँ जो चल रही हैं उस पर हमने बात की है। हेल्थ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अभी मरकज़ी ईवान सहाफ़त के सामने बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, उनका क्या फ़ैसला होता है अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएँगे। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।